के शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए अब बताइए, अब नए साल की अभी शुरुआत हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, उसके ठीक पहले जातीय गोलबंदी की कवायद यानी कि आपके आपदा में अवसर तलाश रहे हैं अब यहां पर अखिलेश यादव, और उनकी ओर से भी बाकायदा सहभोज का आमंत्रण दिया जा रहा है। लोग पहुंच भी रहे हैं। के शर्मा जी, ये मुसीबत ना बन जाए आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आज 140 करोड़ भारतीयों को नव वर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको भी शुभकामनाएं। और अपनी बात शुरू करूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती। हम सभी जातियों की राजनीति करते हैं और सभी जाति सभी को समान रूप से मानकर और सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व देना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इसीलिए शायद तीसरी बार हम केंद्र में सरकार में हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और 2 बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार हमने 35 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तो इस तरह से अब ये विपक्ष को मुबारक हो, वो जाति की बातें करें, जाति की राजनीति करें। आप कह रहे हैं वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वो आपदा में अपनी आपदा बुला रहे हैं। आपदा में अवसर नहीं है, आपदा में आपदा है वो। तो उनको ये जातिगत राजनीति करने की छूट भी है, मुबारक भी है, और उनकी नीति रही है। ये पीडीए का लेके चले शुरुआत में। अब पीडीए जो है, पहले तो कुछ और परिभाषा करते थे, अब तो मैं देखता हूँ कि समय समय पर अखिलेश यादव ही उसकी परिभाषा बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जाति के आधार पर पूरे प्रदेश को बांटकर हम राजनीति नहीं कर सकते। ये जहर है, इससे समाज टूटेगा। इसीलिए हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जाति छोड़िए, आप जो है सर्व समाज की बात कीजिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर डेवलपमेंट की राजनीति है, विकास की राजनीति है, और उसमें ये कुछ भी कोशिश जो कर रहे हैं आप, मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत सारी बातें अखिलेश यादव बयान कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसका जमीन पर कुछ नहीं है। आप परिणाम देखिए, 2 बार के विधानसभा चुनाव दोनों हारे। अभी एक जमीन तो यूपी बीजेपी ने ही मुहैया कराई है। चुनाव अभी हुआ, इसको सेमीफाइनल कहते थे जी। मैं आपको ये बता दूं कि मैं वही उदाहरण पे आ रहा हूँ कि अभी एक सेमीफाइनल भी हुआ था, 10 सीटों का चुनाव हुआ था। उसमें क्या हुआ, हम 7-8 सीट जीत गए। तो ये इस तरह से जो जमीन पे ये जहर बोने की, जाति की बात ये आज थोड़ी ना कर रहे हैं। जाति के आधार पर तो ये बहुत पहले से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और लुभाने की बहुत कोशिश किया। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के भुलावे में आने वाली नहीं है। उसको पता है कि जब समाजवादी पार्टी आएगी तो यहाँ पर केवल एक परिवार का वर्चस्व होगा, वही परिवार जिसके आज भी 5-5 सांसद एक ही परिवार के वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, इसके प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष वर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी वो कह रहे हैं कि जातीयता के नाम पर राजनीति सिर्फ आप ही लोग करते हैं और परिवारवाद का भी आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट तो लगातार 2014 से बीजेपी को मिल रहा है, इसे कैसे इनकार करेंगे आशुतोष वर्मा जी? अब आप लोगों को लग रहा है कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, तो बुला दो सहभोज। नकल करने की क्या जरूरत है आशुतोष वर्मा जी? नहीं चित्रा जी, क्या सहभोज कहने से अगर भारतीय जनता पार्टी टूट जाए तो हम 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय में सहभोज कराएं, ये तो बड़ा बेकार सा तर्क है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सहभोज करता है तो उसको व्यक्ति विशेष या समाज विशेष पे टिप्पणी करने के लिए बात करने लगते हैं। ये हमारे वहाँ नहीं होता है। देखिए, हम किसी गलत फहमी में नहीं है, पहले तो ये समझ लें। समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए इंटैक्ट है, और कोई भी कुछ कहे, पीडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई बंधुआ मजदूर बन जाता है तो उस समाज को पूछना बंद कर देते हैं। भाई, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का, मुझे वो याद है कि आप लोग ने भी दिखाया था अपने टीवी चैनल पे, थोड़ा असंसदीय था। हरिद्वार दुबे जी राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, और मुझे लगता है कि आप ही के एबीपी न्यूज़ के चैनल ने पूछा था कि ब्राह्मण की नाराजगी है तो क्या होगा, तो उन्होंने क्या शब्द कहे थे, मैं उसका थोड़ा सा
सब शब्द ये था कि ये सब नाटकबाजी है, ब्राह्मण कहीं नहीं जा सकता है, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। हमको याद, हम भूलते थोड़ी हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन हो, ब्राह्मण 85 से 90% तक भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुश्त होता है। समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो समाजवादी चेहरे हैं, वो ब्राह्मण चेहरे नहीं। वो कोई कहे कि ब्राह्मण है इसलिए उनको बढ़ाया जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि माता प्रसाद पांडे हमारे पार्टी में तब से हैं जब कोई ब्राह्मण चेहरे की बात नहीं होती थी। जनरेशन मिश्रा तब से है जब कोई ब्राह्मण चेहरे की बात नहीं होती थी। ब्रजभूषण तिवारी तब से राज्यसभा में रहे जब कोई ब्राह्मण चेहरे की बात नहीं होती थी। तो हम जाति देख के नहीं कर रहे थे, ये प्योर समाजवादी लोग हैं, इन्होंने समाजवाद जिया है और आज वो समाजवाद की वजह से ही नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश में बने हुए। हम अयोध्या जीते तो इसलिए नहीं जीते कि हम वहाँ पे ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे, हम जनता की आवाज़ लग रहे थे। ये अयोध्या क्यों हारे ये बताएं ना। ये हिंदू 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 दिन भर गाते रहते हैं, ये क्यों हार गए ये बताएं। ये सब बातें तो मतलब 27 में भी अयोध्या याद दिलाया जाता रहेगा कि आप अयोध्या हार गए। लेकिन अवध के बाद ये मगध वाला नारा बिहार में भी जाकर अखिलेश जी ने दिया था, वहां तो काम नहीं किया। तो जरूरी है कि 2024 में जो चला है वो 27 में भी कमाल करेगा। देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश की हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सर्व समाज के लोगों का सम्मान होता है, समाजवादी होके। हाँ, कोई जबरदस्ती का वो अपने आप को कह रहे कि हम फलानी समाज के नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी में नहीं चलता है। ठीक है, ये टैग ही नहीं लगता। मुझे लगता है एक बार के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर बाकी लोगों के पास एक छोटा सा रिबट। हाँ, उनकी बात हो जाए। बोलिए आशुतोष जी। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 2016 के दिन याद कीजिए, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ और हमारे घर के पास ही गोमती नदी है। इसी गोमती नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जितने लोग थे, और शिव केशव मौर्य भी, अमित शाह जी भी उनका में, जिसमें निषाद सम्मेलन करवाया, सैनी शाह कुशवाहा सम्मेलन करवाया, कुर्मी सम्मेलन करवाया, तब इनको याद नहीं आ रहा था कि हम सर्व समाज हैं। आज 4 लोग बैठ गए और क्योंकि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, सारी कहानी वहाँ फंसी हुई है। तो दबाव के लिए कोई अगर आदमी बैठता है तो आपको लगता है कि नहीं हम सर्व समाज की बात करते हैं। ये सब दिखावा आप कहीं और दिखाइए। ठीक है, आपके वहाँ जो वोट बैंक है उसको पूछा जा रहा है, बाकी किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है। कोई विधायक नहीं। शर्मा जी, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप वोट नहीं ला सकते तो भारतीय जनता पार्टी मुझे आश्चर्य है, आग होगी, धुआं तो वहीं से निकलेगा ना। के शर्मा जी, अब अपने घर की आग तो खुद ही बुझानी पड़ेगी। दूसरों को आप लोग मौका देंगे तो पानी लेकर वो तैयार बैठे हुए हैं कि भैया हमें मौका मिल जाए। चित्रा जी, मुझे आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बंधुआ मजदूर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं? समाज के नेतृत्व करने वाले लोग बंधुआ मजदूर होते हैं? ये सोच है समाजवादी पार्टी की, ये भाषा है समाजवादी पार्टी की। ये सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बंधुआ मजदूर हो गए। और यही सोच है, ये परिवार, ये वंशवादी पार्टियों की यही सोच है, इनकी मानसिकता भी यही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम सिंह जी से चालू होती है और फिर अखिलेश यादव तक आती है, इसने बाकी समाज के लोगों को बंधुआ मजदूर ही समझा है। इनके यहाँ सारे पद इन्हीं के घरों पर है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता इनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मुझे आश्चर्य है कि अभी इसके अलावा ये केवल इसी बंधुआ मजदूर कह के अपमान नहीं कर रहे। आपने हमसे पूछा कि आपने आग लगाई या आप पता नहीं कहा धुआं की किसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कमिटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं। ये आशा, ये जो देख के ये कोशिश कर रहे हैं ना कि हम अपने घर में खाना खिला देंगे और ये कर देंगे, इससे भाजपा टूट जाएगी, इस सब ख्यालात में मत रहिए अखिलेश यादव जी। नहीं, हम समाजवादी पार्टी कई बार टूटी होगी, भाजपा नहीं टूटी है। इसलिए आप ये जो अभी कोशिश किया, शिवपाल यादव अपनी बात कह चुके हैं, अखिलेश यादव अपनी बात, पिछले 4 दिन से तो लग रहा है कि जैसे इनके वो जो है मुंह मांगा वरदान मिल गया है, इसलिए इतनी हवा देने की कोशिश हो रही है। और बार बार शिवपाल यादव का बयान भूल गए आप।
लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि इससे कुछ लाभ नहीं है। चित्रा जी ठीक है, भारतीय हाँ जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चित्रा जी, है, ठीक है। बहुत ही कमिटेड कार्यकर्ता है, हाँ। और किसी भी तरह का कोई विषय होगा तो उसको समझा जाएगा। लेकिन विषय यह है कि आज भी मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती और न इस पर कोई विश्वास करती है। हम सर्व समाज की बात करते हैं और ये तो सभी को बिल्कुल सही बात है प्रतिनिधित्व के देना शर्मा ये जी। हमारा धर्म और है। इसी वजह से इसलिए इतना छप्पर हम फाड़ सभी कर वोट भी समाज मिला। की बैठक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।